हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? एक बार बताइए, कैसे हैं सभी लोग एक बार बताइए। दोस्तों लास्ट डे हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखिए 2008 में, 2021 में, 2022 में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 22-23 सबका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट का सॉल्व किया था। ऑब्वियसली बात है, पहले हमको यही चैप्टर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसको आप बाद में देख लीजिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा कंप्लीट हम दिए हुए दोस्तों, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा। तो आप जरूर देखिए। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना चाहिए। खैर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए आयरन का पानी के साथ रिएक्शन करा रहा है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए इसको पहले लिख लेते हैं और इसको आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमको बैलेंस करना था। क्वेश्चन क्या आपका, पेन चेंज कर ले क्या, चलिए पेन चेंज कर लेते, ब्लू। आयरन है, आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है, प्लस इसका रिएक्शन करा रहे हैं पानी के साथ और पानी कैसा आपका लिक्विड स्टेट में है। ऑलराइट, और ये जब रिएक्शन करके बनता है क्या, हमारे पास Fe3O4 और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। इसको बैलेंस करना था, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा था दोस्तों। ठीक है, और ये जो Fe3O4 था ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में। इसको भी लिख लिया जाए, इसको सॉलिड स्टेट लिख दिया जाए। स्टेट रहता है तो फिजिकल स्टेट लिखा रहता है तो बेटर रहता है। चलिए इसको हमको बैलेंस करना है दोस्तों। बैलेंसिंग में आप जानते हैं कि बैलेंसिंग में क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। एटम्स हमारा टोटल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, आयरन इधर 3 है और इधर आयरन 1 ही है, तो ऑब्वियसली बात है 3 कर दीजिए इधर भी, तो इधर क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और इधर कितना है 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 4 करने के लिए क्या यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास आयरन मतलब आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस कर गया, क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। इधर कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल, 4 दूनी 8, इधर कितना है 2 ही हाइड्रोजन है, इधर 8 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा रिएक्शन दोस्तों बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, जिसकी संख्या ज़्यादा हो सबसे पहले उसी को उठाइए। आयरन 3 था, इधर 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर 1 ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। बच गया हाइड्रोजन, इधर टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम पूरा आपको बताएंगे किस प्रकार का हम आंसर लिखें ताकि आंसर आपको पूरा मिले। कुछ भी लिख दीजिएगा दोस्तों, इधर से उधर की बातें लिख दीजिएगा तो आंसर आपको सही से चेक भी नहीं होगा और नंबर आपका कट जाएगा। आप देखिएगा कि बच्चे शिकायत भी करते हैं कि हमने पूरा लिख के आया था लेकिन हमको आंसर नहीं मिला। उसके पीछे क्या कारण है, टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखता है, पूछता कुछ है आंसर कुछ और दीजिएगा तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हम लिख के आपको बताते हैं। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। खैर इसका आंसर हम आपको लिख के बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो कैसे लिखिएगा, वो टोटल आपको आंसर भले 1 नंबर का है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए लिखिएगा, रेस्पिरेशन is the process in which during digestion the food is broken down to form glucose. The food is broken down to form glucose. Glucose then combines with oxygen in the cells of our body, to provide energy
provide energy, since energy is released during respiration, energy is released during respiration, so it is considered an exothermic process. It is considered an exothermic process. ठीक, ऐसे आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए एक बार बता देते हैं। देखिए रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिनमें कि डाइजेशन ऑफ फूड का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। फूड सबसे पहले ब्रोकन डाउन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है दोस्तों तो क्या बनता है, CO2 बनता है, पानी बनता है और आपका 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ATP एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है तो ऑब्वियसली बात है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट भी रिलीज होता है। कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सेल्स में कहाँ पर, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियम होता है टू प्रोवाइड एनर्जी, हमको एनर्जी मिलता है। सिंस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, चूंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भले ही 1 नंबर का है, आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। ये 2025 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 25 में जिस बार आया था इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था। ABC करके, मतलब यहाँ पर ये दे दिया था, ये लिख दिया था, इसको गायब कर दिया था और इसको लिख दिया था। पूछा था कि यहाँ पर B पर कौन सा होगा, B पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये पूछा था। 4 ऑप्शन दे दिया था। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, पहले इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। आइए देखिए, हमको तो बैलेंस करना है। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। लेड नाइट्रेट सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है। लेड नाइट्रेट सॉलिड, जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, हीट कीजिएगा, डिकम्पोज होगा, ये बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है, सॉलिड होता है ये। और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 याद रखिएगा, ये गैस में निकलता है और प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। बैलेंस करना अभी बताए थे कैसे बैलेंस कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। देखिए इधर लेड 1 है, इधर भी लेड 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितने, 3 दूना 6 है। इधर कितना ऑक्सीजन दोस्तों, 3 दूना 6 है। इधर कितना है, 2 2 4 और 1 5। इधर 5 है, इधर 6 है, तो इसको 2 से गुना कर दिया तो इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए ना आप कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 4, 2 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका। नाइट्रोजन देखिए 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 नाइट्रोजन आपका हो गया। 2 नाइट्रोजन भी इधर आपका हो गया है, ठीक है। अब नाइट्रोजन यहाँ लिखिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया लेड आपका 2 हो गया, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई लेड आपका 2 हो गया, लेड आपका 2 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 और 2 4 नाइट्रोजन हो गया। तो इसको 4 नाइट्रोजन को यहाँ जो 2 लिखे हैं इसको आपको 4 करना पड़ेगा, 2 को यहाँ 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही करके हीट एंड ट्रायल मेथड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 4 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन इधर भी हो गया है। और देख लीजिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 2 12 ऑक्सीजन इधर हो गया, 3 दूना 6, 2 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया है। अब ये रिएक्शन हमारा देखिए दोस्तों, ये बैलेंस है। कैसा है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं। 2 लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। ये ब्राउन फ्यूम्स होता है। क्वेश्चन भी पूछता है कैसा फ्यूम होता है इसका, तो ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन कलर का गैस निकलता है, ठीक। आसान क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम ए रेड्यूसिंग एजेंट डैट मे बी यूज टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है जो कि हम डेट ऑब्टेन मैग्नीज, जिससे हम मैग्नीज ऑब्टेन कर सकें मैग्नीज डाइऑक्साइड से। तो ये क्वेश्चन देखिए बताते हैं, आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिख के बता देते हैं हम आपको। देखिए HCl लिखिएगा, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा लिखा कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रैकेट में अब लिख दीजिए HCl। HCl may be used as the reducing agent may be used as the reducing agent to obtain manganese from manganese dioxide।
मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं मैग्नीज को ऑब्टेन करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड से, ठीक है। इसको आप याद ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, तो हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाट चेंज इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट। आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, जिसमें आयरन नेल इसमें डुबाते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कॉपर जो है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है और आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसका कलर जो है ऑब्वियसली बात चेंज हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है, आयरन के ऊपर कॉपर जो डिपॉजिट हो जाता है, और जो आपका ग्रीन कलर ब्लू कलर था ये भी कलर कैसा होता है, फेड कर जाता है। तो इसको लिखना है दोस्तों, भले ही 1 नंबर का है लेकिन आपको इसमें प्रॉपर आंसर लिखना है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे लिखिएगा। देखिए लिखिएगा व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड in copper sulfate solution, for about 30 minutes, iron nails become brownish in color, and the color of copper sulfate changes from ब्लू टू लाइट ग्रीन, देखिए व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दोस्तों, इसमें कॉपर सल्फेट होगा, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, इसमें आप आयरन नेल्स यहाँ पर डुबा दिए, आयरन नेल्स को डुबाइएगा, देखिए फॉर 30 मिनट के लिए आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, आयरन नेल ब्राउनिश क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बंद होता है, क्या होता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, यही कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ है इसके चारों पर क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, कॉपर डिपोजिट हो जाता है, कॉपर का कलर ब्राउन होता है, इसलिए ब्राउनिश इन कलर हो जाता है हमारा आयरन नेल्स, एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का कलर ये कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, ब्लू कलर कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। और रिएक्शन भी पूछा है तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं ऐसे कि आयरन जो हमारा दोस्तों सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ जो कि एक्वा सॉल्यूशन होता है, पूरा आप इन्फॉर्मेशन के साथ लिखिए उसका स्टेट वगैरह भी, ये बनेगा आयरन सल्फेट FeSO4, ये भी कैसा तो एक्वस बनेगा, और प्लस कॉपर हमारा यहाँ से सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर निकल जाएगा। ये कॉपर सल्फेट कैसा है, लिख दीजिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, ये आयरन जो है ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का है, और ये आयरन सल्फेट आपका है कैसा है तो लाइट ग्रीन है, आयरन सल्फेट हमारा लाइट ग्रीन है, और ये कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का कॉपर हमारा यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखा जमाना सारा भरम है, इसके इबादत इसके करम है, मेरी तो मंजिल तेरी ही दहलीज है। देखिए दोस्तों, इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है तो आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए सोडियम सल्फेट क्या होता है दोस्तों Na2SO4, और इसके साथ अगर हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये रिएक्शन आपको पता ही होगा क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का PPT बन जाता है, सिंपल रिएक्शन है। हमसे यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एटम का एक्सचेंज होता है दोस्तों, आयंस का एक्सचेंज होता है, किसका, आयंस का, पहला ऑप्शन गलत हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ये सही बात है। ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, ये सही है, ठीक है, सी सही है।
एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली बात है बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो BCD हमारा क्या है, हमसे पूछा करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, BCD, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, BCD ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, सोडियम सल्फेट का जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, इनसॉल्युबल PPT बनता है, और ये क्या है तो आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखिएगा आयंस एक्सचेंज होता है, ना कि एटम्स। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है तो आसानी ही होगा। ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। सोडियम सल्फेट लिया है और बेरियम क्लोराइड लिया है, सेम ऊपर वाला रिएक्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सॉल्ट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस अभी देखें कि बेरियम सल्फेट बनता है, कैसा बनता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, व्हाइट कलर का PPT होता है। अभी ऊपर देखें, ऊपर वाला रिएक्शन देखिए, ये भी 2020 में पूछा, 2021 में सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, और 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था। द कलर एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कलर और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जानते हैं कि बेरियम सल्फेट बनता है, व्हाइट कलर का कैसा होता है, PPT होता है, तो 7th का C हो जाएगा। आप रिएक्शन लिख सकते हो ना, आप रिएक्शन लिख सकते हो, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान रिएक्शन है। चलिए आपको हम लिख के बता देते हैं। सोडियम सल्फेट क्या होता है हमारा, Na2SO4, और ये बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, देखिए बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बनता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड हमारा बनता है। अभी हम बताए थे ऊपर में, वही रिएक्शन है, आसान क्वेश्चन था, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली बात है, सोडियम को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। द बैलेंस्ड इक्वेशन आपसे पूछा है, इसका हमसे बैलेंस्ड इक्वेशन पूछा है दोस्तों। देखिए ठीक है, सोडियम सॉलिड पानी के साथ लीजिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ एक ही सोडियम है, ये तो बैलेंस ही नहीं है, हटाइए। यहाँ 2 सोडियम, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन किया तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से रिलीज हुआ है। देख लीजिए सब बैलेंस है क्या, सोडियम तो बैलेंस है दोस्तों, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर भी है, और ऑक्सीजन कितना है इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। तीसरा भी चेक कर लीजिए आप, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ एक ही सोडियम, ये तो नहीं होगा। यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट जो है, बैलेंसिंग वाला इक्वेशन क्या होगा हमारा, B, 8 का B हो गया। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देख तो है चांद में। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ बताइएगा, 1-2 लाइन हम आपके साथ गुनगुनाते हैं तो क्या इरिटेटिंग लगता है, इज इट फेल्स लाइक इरिटेटिंग और इंटरटेनिंग, इरिटेटिंग या इंटरटेनिंग आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे ध्यान रखें कि हमें इन चीज़ों को बोलना है या नहीं बोलना है। 9th नंबर देखिए दोस्तों, ये क्या हमारे पास ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। एबव रिएक्शन किसका है, ये किसका रिएक्शन है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं, यहाँ पर हीट भी रिलीज होता है, जानते हैं 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों, ये तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ना, रेस्पिरेशन अपने आप में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। 9th का C आसान है। 10th नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखिए, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, इन सब चीज़ के बारे में पूछा है, पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं दोस्तों, आप आसानी से खुद से बता सकते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, मैग्नीज क्लोराइड और हाइड्रोजन पानी बनता है और क्लोरीन निकलता है, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को पहले हम आपको अच्छे से बता ही देते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन नंबर है 10। आइए 10 नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसका आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, बैलेंसिंग के साथ 4 HCl है, ठीक है, तो बनता है मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज का क्लोराइड बनता है, और साथ ही साथ 2 पानी का मॉलिक्यूल बनता है, 2 H2O बनता है, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी यहाँ से रिलीज होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या मैग्नीज क्लोराइड है, मतलब यहाँ से यहाँ देखिए तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन हुआ है, किसका हुआ है रिडक्शन, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया आपका, MnO2 हो गया, सिंपल। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या आपके पास HCl है, यहाँ क्या है दोस्तों, HCl यहाँ सिर्फ क्लोरीन है, मतलब
क्लोरीन से हाइड्रोजन भाग गया, यहाँ लिखेंगे आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं जानते हैं ना, तब मेरा वीडियो है दोस्तों, आप लिखिए रिडॉक्स रिएक्शन बाय एजुकेशन गैलरी, आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे से उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सारा कंसेप्ट हम बताएं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब चीज़ के बारे में आप बताएं प्लीज़। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना घटना हम सब बताएं, आप प्रॉपर देख सकते हैं। फिर ये इस क्वेश्चन को तो आप आराम से ये सब एग्जाम्पल वहाँ पर करवाएं हैं। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका? वो ऑक्सीडेशन HCl का, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप बताइए, आप तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब बताइए MnO2 हमारा क्या होगा दोस्तों? MnO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और HCl हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यही तो ऑप्शन आपको ढूंढना है यहाँ पर। देखिए पहला क्या करा है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl जो है ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 के अंदर। हमसे पूछा है करेक्ट कौन सा है ना, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है। HCl जो ऑक्सीडाइज हुआ Cl2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से HCl से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये तो सही बात है। और MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। MnO2 क्या हुआ है? MnO2 जो है MnCl2 के अंदर रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, ये भी सही बात है। पहला दूसरा ऑप्शन सही है। MnCl2 नहीं दोस्तों, MnCl2 बात करेंगे तो MnO2 का। और HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, HCl किसका काम करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट का। ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 10 का सी होगा, 10 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था, इजीली तरीके से बनाया जा सकता था। हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है पहले भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इस क्वेश्चन को भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। बिल्कुल सही बात है, मतलब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज करेक्ट। इस लॉ के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? क्या है? इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों। देखिए, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये तो सही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो यही करा है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है, प्रोडक्ट साइड में हमारा मास उतना ही होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये भी सेम है, सही है। एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए, एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए, क्योंकि एटम रीअरेंज होता है, एटम ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। एटम्स क्या होता है? ओनली रीअरेंज होता है। एटम्स भी सही होना चाहिए। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ये गलत बात है। केमिकल कंपोजिशन सेम कैसे होगा? केमिकल रिएक्शन है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल कंपोजिशन में ही तो गड़बड़ी होता है। केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाता है, ये तो गलत बात है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये तो सही बात है, मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये तो सही बात है। हमसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सी आंसर जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था, 2021 में पूछा है। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 12th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने पढ़ा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, पानी जो टूटता है दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोलते हैं। ये तो नहीं होगा। एजी और बीआर में टूटता है, इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। AgCl भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है दोस्तों। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते थे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है, ये क्या आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये होगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये क्या होगा हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जरा कभी 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसी भी चीज़ का बर्निंग करते हैं यूजुअली क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये तो गलत बात है, गलत ऑप्शन है दोस्तों। 13 का यही असर्शन ही गलत है। मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये सही बात है। मीथेन गैस होता है हमारा CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी भी बनता है। ये तो सही बात है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो डी ऑप्शन होता है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी होता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंबसन रिएक्शन यूजुअली क्या होता है दोस्तों? एक्सोथर्मिक होता है। यूजुअली का हमेशा होता है एक्सोथर्मिक ही होता है, हीट रिलीज होता है। 40 नंबर देखिए, क्वेश्चन है
व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट, आपने पढ़ा होगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सेपरेट होता है उसको क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड कहते हैं दोस्तों। और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। आपने येलो रेन के बारे में भी पढ़ा होगा, इनसे दिया हुआ है बुक में, कई सारा मॉड्यूल इसको लिखता है, येलो रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गोल्डन रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सॉरी गोल्डन रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, यही होता है, इसी का रिएक्शन होता है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सा रिएक्शन जो है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है इसके लिए, देखिए पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड PbI नहीं होता दोस्तों, PbI2 होता है। ये तो पहला ही गलत है, केमिकल फॉर्मूला ही गलत है। पोटेशियम आयोडाइड ठीक है, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दिए हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ये भी सही बात है। लेकिन रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, 2 पोटेशियम इधर है 2 पोटेशियम इधर भी, ठीक है। आयोडीन 2 इधर है 2 आयोडीन इधर भी है, बैलेंस है। पोटेशियम इधर, लेड 2 इधर है, 1 लेड इधर है तो 1 लेड इधर भी है दोस्तों, ये तो बैलेंस है हमारा, ये पूरा बैलेंस लग रहा है। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है दोस्तों, लेकिन और चेक कर सकते हैं। KI पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है, PbI2 होता है, PbI नहीं होता है, PbI2 होता है। पहला और तीसरा ऑप्शन तो सेम ही है, गलत है। KI प्लस PbI थ्रू PbI2, लेकिन ये बैलेंस नहीं है दोस्तों, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए 14 का बी, ठीक। 15 नंबर देख लेते हैं, आइए 15 नंबर देखते हैं। 1 नंबर वाला एटलीस्ट तो कर ही लें आज। ए मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, कोई मेटल रिबन एक्स है जो कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ उगता। आप तो जानते हैं कि किसको डेजलिंग वाइट फ्लेम किसका होता है, मैग्नीशियम का, मतलब एक्स क्या होगा आपको, मैग्नीशियम हो गया, तो आसानी से कर सकते हैं। डेजलिंग वाइट फ्लेम तो मैग्नीशियम का ही होता है। फॉर्मिंग ए वाइट एस किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑब्वियसली बात है, बर्निंग करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ XY के बारे में सही हमसे पूछा है कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात एक्स मैग्नीशियम है, वाई क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और पूछा कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली बात ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रहा है ना, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO बना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। बैलेंस आप कर सकते हैं, 2 Mg इधर लगा दी 2 Mg लगा दीजिए, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तुझसे नाराज नहीं हूँ, जिंदगी हैरान हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन ऑफ क्विक लैम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ क्विक लैम विथ वाटर, क्विक लैम का रिएक्शन वाटर के साथ एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही बात है। क्विक लैम क्या होता है दोस्तों, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्विक लैम। ये क्विक लैम जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्विक लैम। और इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट भी रिलीज होता है, एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है दोस्तों। चूना होता है, क्विक लैम का तो चूना को पानी मिलाइएगा तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ये तो सही बात है। क्विक लैम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सही बात है। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, बोथ एसर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जमाना सारा भरम है इश्क इबादत। देखिए 17 क्वेश्चन है दोस्तों। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच ए रिएक्शन बाय हीटिंग, और इसको इलस्ट्रेट के माध्यम से आप एक्टिविटी को इलस्ट्रेट भी करना है, ठीक है। आराम से बता सकते हैं। डिकम्पोजिशन आप जानते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, साथ ही साथ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। तो कोई एक बताना है, बता देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक बेटर रहता है। देखिए लेड नाइट्रेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं दोस्तों, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक। ये सॉलिड स्टेट में होगा, इसका डिकम्पोजिशन कीजिएगा, मतलब हीट के हेल्प से इधर हीट कर दीजिए तो बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड कैसा होगा, सॉलिड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये गैस होता है तो गैस होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, तो लेड को बैलेंस कर दीजिए, इधर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई की 2 लेड इधर हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, तो इधर 4 कर दीजिए। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको एक्टिविटी के माध्यम से आप कैसे दिखा सकते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से आपको इलस्ट्रेट भी करना है। तो एक्टिविटी देखिए, लिखिएगा ऑन हीटिंग 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर in a boiling tube emission of
ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन, इमिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, NO2, NO2 इज़ रिलीज्ड, NO2 इज़ ऑब्जॉर्ब्ड, क्या होगा, ऑब्जॉर्ब होगा दोस्तों, NO2 इज़ ऑब्जॉर्ब्ड। बस रिएक्शन लिख दीजिए, ये रिएक्शन लिख दीजिए और उसका एक्टिविटी कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में लेके गर्म करेंगे, ठीक है, तो ब्रॉन फ्यूम्स दिखेगा आपको किसका, NO2 का। जैसे ब्रॉन फ्यूम्स दिख सकता है, दिखेगा, आप कहिएगा कि केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही ब्रॉन फ्यूम्स बनता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या आप यहाँ तक हैं, आप हमारे साथ यहाँ तक हैं? अगर 18 तक पहुँच चुके हैं तो बताइए कि हाँ सर हम 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 18 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फेरस, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है आप जानते हैं, ग्रीन कलर होता है। हाउ डज द कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, हीट की जाए तो इसका कलर कैसा हो जाता है, उसके बारे में बताना है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दी जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फेरस सल्फेट का। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर दिस चेंज, 2 रिएक्शन, एक तो यहाँ है और यहाँ 2 नंबर का है क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। फेरस सल्फेट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, फिर भी आपको हम बताते हैं। आंसर अगर इसका लिखना पड़ेगा तो 18 का सबसे पहले फर्स्ट आंसर क्या लिखिएगा कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, तो वही पूछा है ना। देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर लाइट ग्रीन इन कलर, लाइट ग्रीन इन कलर, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर होता है। इसको हीट कीजिएगा, ऑन हीटिंग, पहले तो कलर पूछा था फिर हीटिंग पूछा था। ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर ऑफ द, ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर फेड कर जाता है। ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस टू वाइट, चेंजेस टू वाइट because of loss of water of crystallization, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस टू वाइट, ग्रीन कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है दोस्तों, वाटर लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग, हीट करने पर उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, टूट जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो जाता है। जैसे FeSO4.7H2 होता है ना, तो वो 7H2 निकल जाता है, जिसके कारण इसका कलर जो ग्रीन कलर होता है वो फेड कर जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड है ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, तो स्ट्रांगली हीटिंग में क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि फेरस सल्फेट जो टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड, वही लिखेंगे। ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट करिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरिक ऑक्साइड क्या क्या बनता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड टू फेरस सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, फेरस सल्फेट सॉलिड, ठीक है, इसको जब हीट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हीट दिया डेल्टा दिखा दीजिएगा, Fe2O3 सॉलिड स्टेट में, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारा यहाँ से बनता है, ठीक। ऐसे करके आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, केमिकल मतलब उसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। हीट करने पर ये सब गैस बनता है, स्ट्रांगली हीटिंग करने पर ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हमको रहने देना चाहिए दोस्तों, अब हम रहने देते हैं। 18 तक किए हैं, ठीक है, और 19 20 जो बच गया हमारा, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, मतलब 24 तक क्वेश्चन है दोस्तों। एसिड बेसन सॉल्ट तो हमने करा दिया है, एसिड बेसन सॉल्ट दोस्तों करा दिए हैं, आपने देखा होगा तो ज़रूर है कि देख लीजिएगा एक बार, नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर है कि देख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एसिड बेसन सॉल्ट तो हमने पूरा करा दिया है, और कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। जो बचा हुआ क्वेश्चन दोस्तों उसको हम नेक्स्ट डे, इसको भी हम कंप्लीट कर दें, जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट डे कंप्लीट कर देंगे। अब अपना ज़रूर है कि फीडबैक दिया कीजिए दोस्तों, ताकि हमको काम करने में अच्छा लगे, ठीक है। हम आपको देखिए
आपके क्लास 10th का कंटेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते ही रहते हैं। पहले भी बहुत सारा करवाए हैं, मैथ का भी करवाएं, लेकिन इन दिनों बिजी शेड्यूल होने के कारण हम वो सब क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। अदरवाइज़ हम बहुत सारा मेरा बना हुआ है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक, कोई क्वेरी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।